स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। कल हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर के एडवांस रूल करवाने शुरू किए थे। देखिए उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। कल हमने ए और एन का यूज़ करना सीखा था कि हम कहाँ कहाँ पर ए और एन को यूज़ कर सकते हैं। कल मैंने ए के रूल्स लिखवाए थे और साथ में ये बताया था कि ए और एन में रूल्स सेम है, सिर्फ साउंड का डिफरेंस है कि साउंड देखना है। नाउन से पहले कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए, वोवल साउंड है तो एन आएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है। कल हमने ए और एन किया था, आज हम करेंगे ओमिशंस ऑफ आर्टिकल ए और एन। आज हम ए और एन के अपवाद करेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम ए और एन नहीं लगा सकते, हमने नहीं लगाना है। अगर लगा हुआ है तो वो गलत है। देखिए फर्स्ट रूल, A and is not used before the names of meal, sport, subject, language and material noun। ये 5 चीजें कहीं भी दी हुई हैं। मील जैसे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ओके, और या फिर कोई स्पोर्ट का नेम दिया है, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, इनके सामने ए नहीं लगता कभी भी। सब्जेक्ट के सामने नहीं लगता, लैंग्वेज के सामने नहीं लगता, और मटेरियल नाउन जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ठीक है, इनके सामने ए नहीं लगता। अब देखो कई जगह पर आपने देखा होगा ए डिनर फॉर हिज ऑनर, उसके सम्मान में रखा गया भोजन। एक स्पेसिफिक डिनर की बात करते हैं ना, तब हम ए और एन लगा सकते हैं मील्स के साथ, ठीक है। अ डिनर फॉर हिज ऑनर, उसके सम्मान में रखा गया भोजन, ठीक है। और अ क्रिकेट मैच इस तरीके से लिख सकते हैं, अ क्रिकेट मैच, वहाँ क्रिकेट की बात नहीं हो रही है, वहाँ क्रिकेट मैच की बात हो रही है। तो इस तरीके से अगर सिर्फ गेम का नाम दिया हुआ है, सिर्फ मील का नाम दिया हुआ है, सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, या मटेरियल नाम दिया हुआ है, या कोई लैंग्वेज दी हुई है, तो इस तरीके से हम ए और एन नहीं लगाएंगे। याद रख लेना कि ये नॉर्मली इसको यूज किया गया ऐसे तो ए और एन नहीं आता है, लेकिन ये स्पेसिफिक नाउन की तरह यूज होते हैं तो ए एन कभी कभार आ जाता है। जैसे मैंने डिनर का एग्जांपल दिया, किसी के ऑनर में, किसी के मान सम्मान में रखा गया जो डिनर है, वहाँ ए लगा सकते हैं आप, ठीक है। नॉर्मली आप डिनर, आई हैव टेकन अ डिनर, ऐसे नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट ओमिशन, कहाँ पर हम नहीं लगा सकते, कई बार लगा होता है तो वो एरर है। नेक्स्ट है ए एन इज नॉट यूज्ड 2 times फॉर द सेम नाउन इन द सेम सेंटेंस। एक ही नाउन के लिए, ठीक है, एक ही पर्सन के लिए बात हो रही है और 2 times हम ए और एन को यूज नहीं कर सकते। इस तरीके से एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। रेखा एक नाउन है, इसकी 2 क्वालिटी बताई गई है, ठीक है, और दोनों बार ए लगाना गलत है। जैसे कि रेखा इज अ सिंगर एंड अ डांसर, ओके, रेखा इज अ सिंगर एंड अ डांसर, यहां गलत है, ए नहीं आएगा, सिर्फ एक बार आएगा, रेखा इज अ सिंगर एंड डांसर, ओके। तो इस तरीके से 2 बार ए और एन का यूज नहीं कर सकते सेम सेंटेंस में अगर बात एक ही नाउन की हो रही है। थर्ड रूल है ए एन इज नॉट यूज्ड इफ मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट एंड नेचर इज यूज्ड एज एक्सटेंसिव। देखिए हम ए और एन का यूज नहीं करते, कहाँ पर, मैन से पहले, वुमेन से पहले, लाइफ से पहले, डेथ से पहले, साइंस, आर्ट और नेचर। लेकिन आपने देखा आई सॉ ए मैन, आई मेट अ वुमेन, ओके, इस तरीके से लिखा होता है तो क्या वो गलत है? वो देखो एक सिंगल पर्सन के लिए यूज है, एक आदमी, एक औरत, एक जीवन, एक मृत्यु, एक सिंगुलर नाउन की तरह अगर उसका यूज हो रहा है तब हम उसके साथ ए और एन लगा सकते हैं। लेकिन जब मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट और नेचर सभी के लिए यूज हो, एक्सटेंसिव यूज, व्यापक, बहुत ही विशाल, वास्ट एंड एक्सटेंसिव यूज लिखा हुआ है, सभी के लिए अगर बात हो रही है तो वहां ए और एन
नहीं आएगा। कहने का मतलब इनको अगर प्लूरल सेंस में यूज किया जाए, एक्सटेंसिव यूज किया जाए, व्यापक यूज किया जाए, व्यापक अर्थ में हो तो हम नहीं लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं वुमेन इज मेंस मेट, एक औरत आदमी की साथी है, ठीक है। तो इसमें देखो ए वुमेन इज अ मैन्स मेट, ऐसे लिखना गलत होगा क्योंकि हर औरत आदमी की साथी है, ठीक है। तो एक वास्ट एक्सटेंसिव यूज हो रहा है। जैसे हम यूज करते हैं मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नाशवान है, मनुष्य नाशवान है। तो मैन किस सेंस में आ रहा है, किसी एक आदमी के लिए नहीं आ रहा है। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नाशवान है, तो ये किसी एक पर्सन के लिए नहीं आ रहा है, जबकि इसका एक्सटेंसिव यूज हो रहा है। इसलिए क्या है, हम ए और एन इनके सामने नहीं लगाते हैं। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, पर्टिकुलर आदमी की बात हो रही है या औरत की बात हो रही है, तब हम ए और एन लगा सकते हैं। तो 3 रूल ये किए हैं। फोर्थ अपने करते हैं, तो दोबारा देख लो एक बार, याद कर लेना। मील्स, स्पोर्ट्स, सब्जेक्ट, लैंग्वेज और मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आपको पता ही होंगे क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप पहले बेसिक क्लासेस देखना, उसकी सीरीज चल रही है, फिर इनको शुरू करना देना। मटेरियल नाउन जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर, जिससे अन्य प्रोडक्ट बन सकते हैं, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। तो क्या है, इन सबके पहले ए और एन का यूज नहीं होता है। दूसरा क्या है, एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन के लिए 2 बार ए एन नहीं लगता है, ये एग्जांपल देख लेना। तीसरा रूल क्या कह रहा है कि मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ और साइंस अगर वास्ट सेंस में यूज हो रहे हैं, सभी के लिए यूज हो रहे हैं, तब हम ए और एन इनसे पहले नहीं लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैन और वुमेन से पहले आप ए और एन लगा ही नहीं सकते, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि अपवाद है, लगाना ही नहीं है, लगता है। अपवाद का मतलब है कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें केस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसीलिए उनको अपवाद कहा जाता है। तो ये 3 हैं। चलो फोर्थ देखते हैं हम। चौथा अपवाद है काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। देखो जब हमने इसके यूजेस किए थे और एन का, उसमें मैंने बताया था कि किसी प्रोफेशन, रैंक या टाइटल्स के पहले क्या लगता है, ए लगता है। और यहाँ मैं आपको कह रहा हूँ कि ये नहीं लगता है, यही चीज आपने सीखनी है। वहां मैंने आपको करवाया था कि टाइटल, रैंक या प्रोफेशन से पहले ए लगता है, और यहाँ कह रहा हूँ नहीं लगता। रीजन क्या है कि वहां सिर्फ टाइटल दिया हुआ है। ये फ्रेज ऐसे ही ये वर्ड यूज किए होंगे, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, रैंक ऑफ लगा हुआ है साथ में, ठीक है। अगर ये इस तरह से आते हैं, इनको याद कर लेना। टाइटल ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद कोई भी नाउन आए, उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, ना ए, ना एन, ना द, कुछ नहीं लगता, डायरेक्ट वो नाउन लिखा जाता है। जैसे व्हाट टाइप ऑफ अ डॉक्टर इज ही। देखो मैंने कहा था ना प्रोफेशन से पहले ए लगता है, और आपके माइंड में अगर वही रूल रह गया कि डॉक्टर एक प्रोफेशन और इससे पहले क्या ए लगाना है, तो आप एग्जाम में अपना जो एक नंबर गवा दोगे, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। डॉक्टर एक प्रोफेशन है और प्रोफेशन से पहले मैंने बताया था कि ए लगता है, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे टाइप ऑफ लगा हुआ है, और हमारा ओमिशन का रूल ये कह रहा है कि टाइप ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगता। इसी बात को याद रखना है। व्हाट टाइप ऑफ अ डॉक्टर इज ही नहीं आएगा, वो आएगा व्हाट टाइप ऑफ डॉक्टर इज ही, यहां ए नहीं आएगा। बात समझ आ गई। नेक्स्ट रूल है स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड और मार्केट। इन सबसे पहले द नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। का प्रयोग यदि मौलिक उद्देश्य के लिए हो तो हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे।
एक सेंटेंस सुनना ध्यान से, ठीक है। यस्टरडे आई परचेज्ड अ बेड, कल मैंने एक बेड खरीदा। यस्टरडे आई परचेज्ड अ बेड। आई सॉ अ कॉलेज ऑन द रोड, आई सॉ अ कॉलेज ऑन द रोड, मैंने दोनों के साथ अ लगाया है, ठीक है। इस तरीके से मैंने दोनों के साथ आ लगा दिया तो दोनों सही है, ए लगाया, दोनों सही है। लेकिन इसका यूज अगर मौलिक उद्देश्य के लिए, मौलिक उद्देश्य का मतलब होता है जिस काम के लिए ये बने हैं उसी काम से इन चीजों के अंदर जाया जा रहा है, तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। मतलब स्कूल पढ़ने के लिए बना है, और अगर मैं पढ़ने के लिए स्कूल में जाता हूं तो वहां ए नहीं आएगा, आई गो टू स्कूल आएगा सीधा, आई गो टू ए स्कूल नहीं आएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इनके सामने ए एन नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन उस सेंस में ए एन लगाना गलत होगा जब ये इनके मौलिक उद्देश्य के लिए यूज हो रहे हैं। देखो अभी बता देता हूं मौलिक उद्देश्य कैसे पता चलेगा। कोविड सस्पेक्ट वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, कोविड सस्पेक्ट वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, कोई कोविड सस्पेक्ट था और उसको क्या है एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। तो इसका मौलिक उद्देश्य क्या है, बीमार व्यक्तियों को एडमिट किया जाता है, तो इस बंदे को क्या मौलिक उद्देश्य के लिए यहाँ, ठीक है, एडमिट किया गया है, तो टू अ हॉस्पिटल नहीं आएगा। ओके, बात समझ आ गई। तो यहाँ क्या है, किसी मौलिक उद्देश्य से नहीं जा रहे हो, बीमार नहीं हो जो आप हॉस्पिटल में जाओगे, वैसे कोई काम है, कोई पर्सन किसी को विजिट करने के लिए जा रहा है, ठीक है, आई एम कमिंग बैक फ्रॉम अ हॉस्पिटल बिकॉज आई वेंट देयर टू सी माई रिलेटिव। तो मैं एक हॉस्पिटल से वापस आ रहा हूँ, क्या मैं अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए, वो आपका मौलिक उद्देश्य नहीं था, आप एडमिट नहीं हुए। तो जिस काम के लिए वो बने हैं उसी काम के सेंस में उसका यूज होता है, तो वहां ए एन कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। देयर इज अ ब्यूटिफुल चर्च नियर माई हाउस, देयर इज अ ब्यूटिफुल चर्च नियर माई हाउस, तो मेरे घर के नज़दीक बहुत ही सुंदर चर्च है, तो मैंने ए यूज कर दिया क्योंकि सिर्फ मैं उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहा हूँ, उसका कोई मौलिक उद्देश्य का वर्णन नहीं कर रहा हूँ। अब सेंटेंस ये है, शी गोज टू चर्च फॉर मॉर्निंग प्रेयर, शी गोज टू अ चर्च, कई बार लिखा होता है, अपने गलती ढूंढ नहीं पाते, शी गोज टू अ चर्च फॉर मॉर्निंग प्रेयर, वो सुबह की प्रार्थना करने के लिए चर्च जाती है। तो अगर मैं आपको यहाँ लगा दूं ना ए, तो आप इसमें एरर नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये मौलिक उद्देश्य वाला अगर ओमिशन आपको पता है, अपवाद पता है, तो ये आपको पता चलेगा कि प्रेयर के लिए जा रही है, तो इसका मौलिक उद्देश्य यहाँ ए नहीं आना चाहिए, यही एरर है, तो यहीं पर गलत हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब इसके अलावा कुछ फ्रेजेस फिक्स लिखते हैं जिनमें ए और एन यूज नहीं होता है, उनको सिर्फ याद करना पड़ेगा, आप याद कर लेना और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमने ए और एन का यूज नहीं करना। देखिए कौन से फ्रेजेस हैं वो नहीं करते। इन फ्रेजेस के अंदर किसी नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते, बाय मिस्टेक हम कई बार कर देते हैं, या एरर में या किसी क्वेश्चन में दिया होता है तो हमें जल्दबाजी में पता नहीं चलता कि ये यहाँ गलत है। जैसे बाय अ पोस्ट, बाय पोस्ट होता है, बाय अ पोस्ट नहीं है, बाय पोस्ट, बाय चांस, बाय चेक, बाय एयर, बाय लैंड, बाय रोड, बाय कार, बाय बस, बाय मिस्टेक। तो इनके बीच ए या एन या द कुछ भी नहीं आता है, एज इट इज ये फ्रेज यूज होते हैं, इनके बीच कभी भी ए और एन यूज मत कर देना। ज़्यादातर तो बाय एयर, बाय कार, बाय बस मतलब आवागमन के साधन हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साधन है, और बाय लगा हुआ है तो आप ए नहीं लगाएंगे। इसके अलावा बाय पोस्ट, बाय चेक, इनमें नहीं लगाएंगे। इन फैक्ट, इन डिटेल, इन शॉर्ट, इन कंफ्यूजन, इन इंक, इन ट्रबल, इन टाइम, इन डेप्थ, इन डाउट, इन डेंजर। ओके, इनमें भी हम ए या एन का यूज नहीं करेंगे। ओके, इन ए डिटेल, इन ए डेप्थ, इन ए ट्रबल, इन अ डिफिकल्टी, कई बार लिखा होता है ही इज इन अ डिफिकल्टी, वो एक मुश्किल में है, यहाँ एक के लिए क्या है ए यूज किया होता है, तो वो गलत है। इन ए डिफिकल्टी भी है, उसमें भी ए नहीं आएगा। इसके बाद ऑन ड्यूटी, ऑन स्ट्राइक, ऑन पेमेंट, ऑन डिमांड,
ऑन टाइम, ऑन अर्थ, ऑन लीव, इन सब में क्या है आप यूज नहीं करेंगे ए और एन। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको नोट कर लेना, उसके बाद याद कर लेना। अब मैं देखो ओमिशन इसके कंप्लीट हो गए हैं, कल हम 10 स्टार्ट करेंगे। और आज क्या है, मैं आपको 5 वोकैब के वर्ड मीनिंग आपको बता रहा हूँ, इसको माइंड में रखना। 4-4, 5-5 अगर डेली याद करोगे तो लास्ट तक बहुत से इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वोकैब के जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑपुलेंस, ऑपुलेंस का मतलब होता है धन की अधिकता, बहुत अधिक मात्रा में होना। ओके, अबंडेंस भी कह सकते हैं, लेकिन धन की प्रचुरता है, बहुत ही धनाढ़ धन की अधिकता है तो हम बोलेंगे ऑपुलेंस, बहुत अधिक मात्रा में धन होना, ऑपुलेंस। नेक्स्ट है बीकर। बीकर, बीकर का मतलब है झगड़ा करना, लड़ाई करना। ओके, बीकर का मतलब है झगड़ा करना या लड़ाई करना। नेक्स्ट है डीमर। डीमर, डीमर होता है किसी से असहमत होना, नॉट एग्री, किसी से असहमत होना, डीमर। डीमर। कन्वोक, कन्वोक होता है सभा बुलाना, जैसे कन्वोकेशन होता है ना, सभा का आयोजन करना, तो कन्वोक होता है सभा बुलाना, काफ़ी सारे लोगों की एक मीटिंग बुलाना उनको कहते हैं। और रिबफ होता है झिड़क देना, किसी को डांट देना। ओके, तो समझ आ गया होगा। ऑपुलेंस धन की अधिकता, बीकर कलह करना, झगड़ा करना, क्लेश करना किसी से, और डीमर असहमत होना, कन्वोक सभा बुलाना, और रिबफ किसी को झिड़क देना, डांट देना, फटकार देना, स्कोल्ड करना। तो ये आज हमारे कंप्लीट हो गए ओमिशंस ऑफ ए और एन। कल हम दा करेंगे, फिर उसके बाद उसके ओमिशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।